नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के MIB डिजिटल इरा में मैं MI भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है, शुरू से अंत तक बने रहिएगा और एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा विदाउट स्किप के। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्यूरीज हैं जो आप नहीं सही समझ पाएंगे और फिर वो मिस हो जाएगा। सबसे बड़ा समस्या यह है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, पूरा देखते नहीं हैं और टेलीग्राम पे जो ऑक्सिंग डिजिटल एरा टेलीग्राम है उस पे आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली कमेंट करने लग जाते हैं। वहाँ पे भी मैं वॉइस SMS के थ्रू आप लोगों को भी जो भी अपडेट्स होते हैं वो अपडेट कराता रहता हूँ। शक्ति सर से जो मेरी बातें हुई और क्या पॉजिटिव न्यूज़ है उसको लेकर के आज ये प्रॉपर वे में वीडियो है। अब ये सवाल मत करिएगा कि शक्ति जी क्यों लाइव नहीं आ रहे हैं। अगर क्यों नहीं आ रहे हैं तो उनके पीछे कोई अपना अलग रीज़न होगा। भाई, मैं एक यूट्यूबर होने के नाते जो भी मेरे से बन पड़ रहा है मैं ज़रूर कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ रही बात शक्ति सर की, तो शक्ति सर भी बहुत जल्द जूम मीटिंग वगैरह लेना स्टार्ट करने वाले हैं, टीम ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वो कुछ ना कुछ तो सोच करके ही लाइव सेशन में नहीं आ रहे हैं। अगर लाइव सेशन में नहीं भी आ रहे हैं, सपोज करिए लाइव भी आ जाते हैं, तो वो केवल जो बातें बोलेंगे वही सुनेंगे ना। जैसे मैं अभी इस तरीके का वीडियो प्रॉपर बना रहा हूं तो जो मैं बोल रहा हूं केवल आप सुनोगे, आप कुछ बोल तो पाओगे नहीं। तो सेम सिचुएशन ना हो इसके लिए सबसे पहले शक्ति जी जूम मीटिंग कनेक्ट करेंगे और जूम मीटिंग के बाद अलग अलग टीम, अलग अलग लीडर्स के साथ उनका कनेक्शन बनेगा। जो बातें होंगी उनकी और उनकी दोनों के बीच में, उसके बेस पे फिर आगे का भी और प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप जब वेब का पोर्टफोलियो ओपन करके आप जब फॉर्म फिलअप के सेक्शन तक पहुंचते हैं तो वहां पे 3 क्राइटेरिया का आपको मिलता है फॉर्म। पहला आता है ओल्ड आईडी डेटा सबमिशन फॉर्म, दूसरा आता है विदाउट रिसिप्ट डेटा सबमिशन फॉर्म और तीसरा डीडीसी डेटा सबमिशन फॉर्म। ठीक है, तो डीडीसी डेटा सबमिशन फॉर्म तो है वो केवल डीडीसी के लिए है, जिसमें कुछ गिने चुने लोग आते हैं। तो चलिए, डीडीसी का अलग एक मैटर है। डीडीसी अपने डीडीसी लेवल पे सर के साथ जो भी उनकी कनेक्शन है वो हो जाएगी। रह गई बात रिसिप्ट डेटा सबमिशन फॉर्म, तो जिनके पास भी ओल्ड आईडी डेटा सबमिशन फॉर्म के लिए करना क्या है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, एंड ऑफ स्क्रीन भी उसका मैं लिंक लगा दे रहा हूं और कॉर्नर पे ऊपर में टच करिए, वहां पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब उसमें क्या है, फिल करने का सारा प्रोसेस बताया हुआ है। अब ये प्रोसेस उनके लिए है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोसेस उनके लिए है जिनके पास उनका रिसिप्ट सुरक्षित है। अभी भी उनको जिन्होंने 1 रुपया नहीं लिया है या सिस्टम ऑक्सिंग 2.0 में अपना पैसा दे करके और आईडी लगाई थी, तो आपके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कहीं ना कहीं पे आपका रिसिप्ट होगा। आप उस रिसिप्ट को ट्रांजैक्शन नंबर के साथ कैसे फिलअप करना है उसकी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी है। अब दूसरा आता है विदाउट रिसिप्ट डेटा सबमिशन फॉर्म। आप लोग पैनिक बेकार होते हैं, पैनिक होने की कोई जरूरत ही नहीं है। कंपनी ने अपने लेवल पे हर चीजों का समाधान किया है। कंपनी ने अपने लेवल पे हर तरीके से कहा है, हर बार कहा है कि हम हर किसी का ख्याल रख रहे हैं। वो अलग बात है कि वो मैसेज आपको डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा है। चलो, एक यूट्यूब चलाने के नाते वो मैसेज मैं कलेक्ट कर रहा हूं और मेरे यूट्यूब के थ्रू आपको मिल रहा है। लेकिन आप इस बात को ट्रस्ट के रूप में रख सकते हैं कि आज तक ऑक्सिंग डिजिटल इरा, सॉरी वो अपना पुराना चैनल था ना, तो उसकी ही मुंह से निकल जाता है। ऑक्सिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आपने देखा होगा, मेरा पुराना भी चैनल था ऑक्सिंग डिजिटल एरा जो यूट्यूब से अभी डिलीट है। ठीक है, तो उस पे हो या इस चैनल पे हो, मैंने कभी भी आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं की है। दूसरी चीज, ये भी चीजों को ध्यान में रखा कि आपको सही इंफॉर्मेशन कहां से मिले, एग्जैक्ट मिले। पैनिक सिचुएशन में मैं आपके साथ खड़ा था, खड़ा हूं और फ्यूचर में भी आपके साथ मैं कदम से कदम मिला करके चलने के लिए रेडी हूं। ठीक है, तो अभी देखिए, अब दूसरा क्या है, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि
आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे कि जिसका आईडी नहीं है, जिसका रिसिप्ट नहीं है, जिसका पैनल था, जिसका सब पैनल था, बहुत तरह का आप लोगों के पास सवाल है। एक एक करके मैं सारे सवालों को मैं लिख रखा हूँ, लिख करके भी रखा हूँ। मैं एक एक करके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब आते हैं हम विदाउट रिसिप्ट फॉर्म फिलअप सबमिशन के ऊपर। ठीक है, जो सेकेंड वाला कॉलम है, रेड 3 कॉलम है ना, तो सेकेंड वाले कॉलम के ऊपर हम बात करते हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि विदाउट रिसिप्ट डेटा सबमिशन। ठीक है, ऐसे अभी आप भरिएगा नहीं, मैं खुद भर करके एक वीडियो बना करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं अपने तरीके से क्लियरिफाई कर रहा हूं कि उसमें है क्या क्या चीजें। अब देखिए, वहां पे जब आप फॉर्म को फिलअप करने जाएंगे तो नाम यानी यूजर नेम और फिर कॉन्टेक्ट नेम। कॉन्टेक्ट नेम इसलिए दिया गया है ताकि अगर कंपनी को फ्यूचर में ऐसा लगता है कि इस आईडी का माइग्रेशन हुआ है या इस आईडी ने माइग्रेट करके यहां तक पहुंचा है और उनको अगर ऐसा लगता है कि इनसे कांटेक्ट करने की जरूरत है, तो वो उस नाम के व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो आपका पुराना वाला डेटा था, पुराना वाला ओल्ड आईडी था, उसका वहां पे यूजर आईडी, उसी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें फॉर्म में फिलअप कर देना है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि मैंने मेल चेंज कर लिया है, मैंने फोन नंबर चेंज कर लिया है। इस बात का भी शक्ति जी से मुझे क्लियरिटी मिली है कि ठीक है, कोई व्यक्ति अपना नाम ईमेल आईडी चेंज कर लिया है, तो कोई व्यक्ति होगा जो फोन नंबर चेंज किया होगा, दो ही चीजें ना। तो डेटा मैच करने के लिए उनका नाम, उनका आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सारी चीजें हैं, हम किसी से भी डेटा को मैच कर सकते हैं। अब रहा बात फॉर्म को फिलअप करते समय, नीचे में आइएगा तो वहां डीडीसी, बल्क पीसी और एक और आता है माइग्रेशन। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये किसके किसके लिए है। ध्यान से सुनिएगा, लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन था और बहुत सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन इसी वीडियो में है। अब देखिए, जब उस फॉर्म को फिलअप करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस क्राइटेरिया में आ रहे थे। ऑक्सिंग के पॉइंट 2 यानी कि सबसे पहले जो ऑक्सिंग थी वो समझिए ऑक्सिंग डायरेक्ट थी। इसके बाद लॉकडाउन के बाद ऑक्सिंग 2.0 आई थी, ठीक है, जिसमें आपका माइग्रेशन हो रहा था। तो माइग्रेशन के समय में 3 क्राइटेरिया आती है, पहला ग्रीन जोन, दूसरा ऑरेंज जोन और तीसरा रेड जोन आती थी ना। तो अब ध्यान से समझिएगा कि जो लोग ग्रीन जोन में आ रहे थे, तो ग्रीन जोन में आने वाले वो लोग थे जिन्होंने कंपनी में पैसा दिया था और 1 रुपए का भी नहीं लिया था, या पेमेंट बना भी था, विड्रॉल लगाया था, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले थे, तो वो ग्रीन जोन में आ रहे थे। तो ग्रीन जोन वाले जितने भी लोग थे उनका माइग्रेशन सक्सेसफुली हो चुका था। ठीक है, इसके बाद आता है ऑरेंज जोन। तो ऑरेंज जोन में वो व्यक्ति आ रहे थे जिन्होंने क्या करा था, 10 रुपया हो, 50 रुपया हो, 500 रुपया हो, 2000 रुपया हो, यानी 12,000 से नीचे का अमाउंट कंपनी में भेज करके आईडी को माइग्रेट करवाया था। दो ही चीजें थी ना। तो जिन लोगों ने माइग्रेट करा लिया था उनका भी तो माइग्रेशन हो गया, क्लियर है। तो माइग्रेट आईडी वो भी कहे जाएंगे। तीसरा रेड जोन वाले, रेड जोन वाले में बहुत 10% तो हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, 0.25% ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आईडी चलने के बाद अभी भी अपना माइग्रेशन नहीं किया था। तो ये बहुत कुछ स्पेशल कैरेक्टर आते हैं ऐसे लोग। तो इन लोगों को क्या करना है, ये शक्ति सर खुद एंड ऑफ माइग्रेशन प्रोसेस और एंड ऑफ ये प्रोसेस जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो बात करेंगे। क्लियर है, तीनों चीज क्लियर हो गया ना। अब आता है कि फॉर्म को भरना कैसे है। ध्यान दीजिएगा, यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीजें आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा कुछ डाल दिया। अब जिन लोगों ने आईडी को सक्सेसफुली माइग्रेट कर लिया था, ठीक है, माइग्रेट कर लिया था, वो व्यक्ति बल्क पीसी के ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वैसे फॉर्म फिलअप नहीं करिएगा, मैं खुद करके एक दिखा दूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने सक्सेसफुली माइग्रेट कर लिया था वो व्यक्ति बल्क पीसी के फॉर्म को सेलेक्ट करके अपने आईडी को माइग्रेट कर सकते हैं। दूसरा,
जो व्यक्ति के पास 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 500, 200, 700 जितना का भी रिसिप्ट है वो लोग अपना यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर सेम सेम भरना है। बस वहां पे बल्क पीसी के जगह पे माइग्रेट कर देना है और अमाउंट में उतना ही अमाउंट डालिए। अब सवाल आता है अमाउंट क्या डालना है, तो अमाउंट में उतना ही अमाउंट डालिए जितना आपने रिसिप्ट लगाया हो। क्लियर हो गए? दो क्लियर हो गए। अब सब पैनल और पैनल वालों के लेकर के सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सब पैनल वाले और पैनल वाले क्या करेंगे। तो सब पैनल और पैनल वाले भी केवल और केवल बल्क पीसी के थ्रू ही जाए। वहां पे बल्क पीसी कर दीजिए जिनका आईडी सक्सेसफुल माइग्रेट हो गया था। ठीक है, सारा चीज क्लियर। अब एक दो क्वेश्चन और है जो मैं देख ले रहा हूं। हाँ, सवाल ये आता है कि सर जिन्होंने, मैंने सवाल किया था, जो आपका सवाल था, मैंने सवाल यह किया था कि सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैकेट से पैसा दिया था, जैसे उस क्राइटेरिया में मैं भी आता हूं, अपने पैसे से, अपने पैकेट से पैसा दिया था। ठीक है, तो उनकी आईडी के साथ क्या होगा। या दूसरा कि जिन लोगों ने XYZ किसी भी व्यक्ति से अपना आईडी खरीद लिया था कुछ पैसे दे करके, जैसे वो उन्होंने कहा कि भैया तुम अपना, मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम अपना ऑक्सिंग को अपने पास रखो, मेरा पैसा दे दो और ये आईडी को आप रख लो। ऐसा भी सिचुएशन आया था। तो उस समय सिचुएशन पे हमने आईडी को खरीदा था। जैसे मैंने भी अपनी एक आईडी त्रिपुरा से खरीदा था। तो अब क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आईडी को खरीदने वालों को और जो अपने जेब से पैसा निकाल करके अपने टीम में बांटा था उन लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेल मिलेगा जो कंपनी के नाम से मेल है, या फिर आप खुद कंपनी के वेबसाइट पे जाके मेल देख सकते हैं। उस मेल पे करना क्या है वो चीजें बता रहा हूं। उस व्यक्ति के नाम से मैंने, आप अपना लिखिए, पहला माई सेल्फ XYZ जो भी है, मैं एक फॉर्मेट भी लिख दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसी फॉर्मेट को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट करने के बाद जहां पे नाम लिखा हुआ वहां पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा और जहां जहां पे जो जो चीजें हैं, जहां पे आपको खाली जगह ब्रैकेट में मिलेगा वहां पे आपको अपना यूजर आईडी डाल देना है। इसके बाद पूरा फॉर्मेट रहेगा, आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, और नहीं तो मैं उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि मेल कैसे करना है। ठीक है, कंपनी को मेल कैसे करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, क्या सॉल्यूशन निकला है वो सॉल्यूशन देखिए। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने घर से पैसा दिया था या फिर अपने यूजर आईडी को खरीदा था, उसके यूजर आईडी को खरीद लिया था, तो ऐसे लोगों को मेल कर देना है। मेल करने के बाद कंपनी के पास ये मेल चला जाएगा। मेल क्या करेगी कि जो यूजर आईडी रहेगा उस यूजर आईडी पे एक नोटिफिकेशन देगी। ठीक है, वो उस नोटिफिकेशन पे क्लियर मेंशन होगा कि वहां पे मेंशन, आपने मेंशन किया ना कि हमने इस व्यक्ति को 10,000 12,000 रुपए दे दिए हैं, तो वहां पे मेंशन होगा कि इस आईडी को, अब वो क्यों ऐसा होगा, समस्या ये है, सुनिए, हमने पैसा भी अपने जेब से दे दिया और सामने वाला इतना शातिर कि अपना आईडी भी लगा लिया। ठीक है, तो अपना आईडी भी लगा लिया तो कंपनी से भी वो पैसा ले लेगा और आपसे भी पैसा ले चुका है। तो ऐसे लोगों को छानबीन करने के लिए कंपनी ने ये प्रक्रिया रखा है कि उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, वो जैसे ही एक्सेस करेंगे अपना अकाउंट, उनके पास एक नोटिफिकेशन रहेगा और उन पे मेंशन होगा कि आप अपने अकाउंट को एक्सेस करने से पहले फला 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 व्यक्ति से आप बात करें, क्योंकि उन्होंने ये मेंशन किया है कि उनको हमने पैसे दे रखे हैं। या फिर जो मोबाइल नंबर्स वगैरह अवेलेबल होंगे यूजर आईडी से कनेक्ट होने के बाद, तो खुद CMD लेवल पे जो भी सर हैं या फिर जो भी उनके एम्प्लॉय होंगे वो खुद इस बात को क्लियर करेंगे कि क्या इस व्यक्ति से, फला व्यक्ति से फला व्यक्ति को पैसा मिल चुका है। अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर उनका वो आईडी जिसने पैसा दिया है उसको चला जाएगा। क्लियर है। और इस क्राइटेरिया में कुछ लोग आएंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कुछ लोग आएंगे। तो हर समस्या का समाधान है, बस सिस्टम को सिस्टमेटिक ढंग से चलने की जरूरत है। क्लियर है। अब आज की वीडियो से आप लोगों को कैसा लगा, क्या ये इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपने एनालिसिस कर लिया होगा कि इस चैनल के माध्यम से किस हद तक
इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है कि ये आपके ही एमआई भूषण का चैनल है। इससे पहले का जो चैनल था ऑक्सिंग डिजिटल इरा, वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन अभी मिलेगी एमआईबी डिजिटल इरा पे ही मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब आप फिर से मैं बोल रहा हूं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसको लेकर के ठीक अभी से 2 या 3 घंटे बाद, और नहीं तो कल सुबह, मैं कल सुबह ही करता हूं, अभी बहुत ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो मैं सुबह में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है और फिलअप करके तरीका बता दूंगा, मिस्टेक ना हो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब इतना पेशेंस रख लिए तो एक दिन का पेशेंस तो रख ही सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं एमआई भूषण, मेरे तरफ से जितना बन पड़ेगा मैं आपके साथ हूं। जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा। और अभी भी आप लोग टेलीग्राम सेक्शन में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम सेक्शन में आप जाके ज्वाइन करें। ऑक्सिंग डिजिटल एरा के नाम से ही टेलीग्राम है, वहां पे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन थी एक एक पॉइंट को मैंने अपने तरफ से बहुत हद तक ब्रीफ करने की कोशिश किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ऑक्सिंग से रिलेटेड कोई भी यूट्यूबर इस हद तक और इतने ढंग से आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करेगा A to Z पॉइंट को, ठीक है। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। दबा करके लाइक ठोकिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। चलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।